गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो रही है सुबह के 11:30। मैं उठ गया था, ये देखो मैंने अपने ओट्स भी बना लिए। मैं 11 बजे ही उठ गया था। उठ के मैंने ब्रश व्रश करा, फिर अपने ओट्स बनाए। ये देखो ओट्स बना लिए। अब बस जिम जाऊंगा मैं 1 घंटे बाद। ये ओट्स खा के आज मैं दोपहर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फिर शूट भी करना है। फिर जिम जब शाम में या सुबह के टाइम भरा होता है तो वहाँ शूट भी नहीं होता, तो दोपहर का टाइम बढ़िया होता है, लोग भी नहीं होते और अच्छे से शूट भी हो जाता है एकदम जिम में। तो इसलिए मैं दोपहर के टाइम जिम जाता हूँ। आज मेरा शोल्डर का वर्कआउट है, शोल्डर करूँगा और उसके साथ देखता हूँ शायद एब्स भी कर लूँ। तो ये खाता हूँ फटाफट और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करके जिम के लिए रेडी होता हूँ, फिर जिम जाता हूँ। तो गाइस वैसे तो मेरे को अभी जिम जाना था, बट अब पहले मेरे को पापा की दुकान जाना पड़ रहा है क्योंकि पापा मेरी चाबी ले गए। पापा को स्कूटी आगे करनी थी तो पापा के पजामे की जेब में मेरी चाबी रह गई। तो अब पहले पापा की शॉप जाऊँगा, वहाँ से चाबी लूँगा, अभी रिसिप्ट के साथ हूँ। फिर उसके बाद अपने जिम जाऊँगा वहाँ से अपनी स्कूटी की चाबी लेके। तो पहले पापा की दुकान चलता हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा जिम। चलो तो गाइस मैं घर आ गया था। पहले ये देखो ये रही चाबी है जो पापा ले गए थे गलती से। ये खड़ी मेरी स्कूटी। अब जाएंगे स्कूटी पे जिम सीधा यहाँ से, क्योंकि ऋषित को भी थोड़ा उल्टा पड़ता अगर ये पहले मेरे को जिम छोड़ता फिर स्कूटी लेते हम। वो मतलब फिर मैं घर आता तो मेरे को भी उल्टा पड़ता, इसको भी उल्टा पड़ता। अब मैं जाऊँगा पहले घर, वो पहले जाऊँगा जिम, फिर उसके बाद सीधा अपनी स्कूटी से ही घर आऊँगा। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ जिम। तो गाइज़ आज मैं जिम जैसे कि दोपहर में गया था, क्योंकि दोपहर में जिम एकदम खाली होता है और ये मैंने आगे आपको वीडियो में भी बता दिया था कि दोपहर में जिम एकदम खाली होता है, मैं इसलिए दोपहर में जाता हूँ। तो आज था मेरा पुश डे। पुश डे में वैसे तो 3 एक्सरसाइज करते हैं, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, बट मेरी एक बारी चेस्ट हो चुकी है हफ्ते में और ट्राइसेप भी मैं एक बारी कर चुका हूँ। तो इसलिए इस पुश डे वाले दिन मैंने सिर्फ शोल्डर फोकस रखा है अपने वर्कआउट को। तो सबसे पहली एक्सरसाइज करी शोल्डर प्रेस, उसके बाद मैंने करी थी सीटेड लैटरल रेस। तो गाइस ये सीटेड लैटरल रेस जो एक्सरसाइज है वो बहुत बढ़िया होती है हमारे साइड डेल्ट्स के लिए, इसे साइड रेस भी कहते हैं। तो ये पहला सेट मैं कर रहा था, इसमें 7.5 का। इसमें ना पहले 7.5 के फेलियर से रेप लेते हूँ मैं। जैसे आप देख रहे हो थोड़ी सी मतलब फॉर्म भी इसमें बिगड़ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वेट काफ़ी लाइट होता है। फिर उसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है फिर सीधा मैं 5 के डंबल में ड्रॉप करता हूँ। 5 के डंबल पे ड्रॉप करके फिर मैं क्या कहते हैं ये ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बस अपराइट रोज़ और जो साइड रेज है उसका सुपर सेट करता हूँ। यहाँ पे मेरा कैमरे का एंगल सेट नहीं हो रहा था, तो एक भाई था अपने जिम में, उसने मेरा कैमरे का एंगल सेट कर दिया। पाजी बड़े अच्छे थे, पाजी कहते भैया आप आ नहीं रहे, तो मैंने बोला पाजी सेट कर दो, तो पाजी ने ट्राईपॉड का एंगल सेट कर दिया। तो ये देखो ये अपराइट रोज कर रहा था मैं, ये अपराइट रोज के साथ अब अगली एक्सरसाइज है साइड रेस केबल से, उसका सुपर सेट। तो ये दोनों, तो गाइस मेजरली जो हमारा शोल्डर होता है ना वो 3 पार्ट होते हैं, साइड, फ्रंट और रियर। तो रियर तो मैं बैक के साथ करता हूँ, तो आज बैक डे था नहीं, तो इसलिए मैंने वर्कआउट करा था सिर्फ अपने फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट के लिए। तो साइड डेल्ट और फ्रंट डेल्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है एक तो जो अपनी शोल्डर प्रेस हो गई, क्योंकि वो सबसे मतलब सेफ़ और सबसे सिंपल एक्सरसाइज होती है अपने फ्रंट डेल्ट को ग्रो करने के लिए। और ये साइड रेस, तो गाइस साइड रेस आप केबल से भी करना और क्या कहते हैं डंबल से भी करना। जो भी ऑडियंस पे मतलब देख रहा है और जिम जाता है तो उसके लिए लाइक मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं यही रूटीन फॉलो करके। बाकी ये जो जर्सी थी, ये जर्सी मेरे को मामा ने दी थी, मामा फुटबॉल खेलते थे ना तो उन्होंने जर्सी दी थी, तो ये काफ़ी बढ़िया जर्सी लगती है मुझे, तो मैं डाल के चला गया। तो अब फिर मैंने चेस्ट करी। चेस्ट में मैंने फोकस रखा था अपना डिक्लाइन पे आज। तो सबसे पहले मैंने ली है डिक्लाइन फ्लाई का, इसे एकदम बढ़िया थी, ऐसा स्ट्रेच आ रहा था ना इसमें डिक्लाइन में लाइक एकदम क्रेज़ी। और ये जो हमारी चेस्ट को नीचे से शेप देने के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। जो भी लोग कहते हैं ना मेरा चेस्ट फैट आ गया, नीचे से चेस्ट फैट आ गया, वो पूरा चेस्ट फैट इस एक्सरसाइज से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा चेस्ट फैट ख़त्म हो जाता है। बाकी चेस्ट में जो नीचे से यू शेप आती है वो भी इसी एक्सरसाइज से ही आती है, डिक्लाइन से। तो डिक्लाइन के बाद अब अगली एक्सरसाइज मैंने करी थी जो इंक्लाइन है उसका, और जो फ्लैट बेंच है उसका सुपर सेट। तो हमारे यहाँ की ना मशीनें में यही बात है कि मशीनें हमारी यहाँ की काफ़ी बढ़िया है। तो ये सबसे पहले जो इंक्लाइन वाली मशीन है मैंने ये मार ली थी गाइस, एकदम सेफ़ है, क्योंकि एक बारी जब मेरी शोल्डर इंजरी हुई थी उसके बाद
ये मशीन्स बहुत सही रहती है क्योंकि इससे कोई पेन नहीं होता ना कुछ, और जो टारगेटेड मसल होती है उस पे ही आता है। तो इसमें इंक्लाइन पे फोकस रख के हमने 8 से 10 हैवी रैप मारे। वैसे मतलब कोई हार्ड नहीं होती ट्रेनिंग, सिर्फ 8 से 10 रैप के बीच में फेलियर अचीव करना होता है, बाकी तो बॉडी डाइट से बन जाती है। फिर ये फ्लैट बेंच करी, ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी आज की। ये फ्लैट बेंच करके मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर करी थी पोजिंग, ऊपर जाके वॉशरूम में थोड़ी देर पोजिंग करी थी। वैसे तो भीड़ मतलब ऊपर ना 1-2 लोग थे, वरना जब खाली होता था ऊपर भी पोजिंग करने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है एकदम। तो गाइस आज मैं दोपहर में जिम आया था क्योंकि दोपहर में जिम एकदम खाली होता है। मैंने बढ़िया सा वर्कआउट शूट करा है चेस्ट और शोल्डर का, वो आपको दिख जाएगा वीडियो में। ये काफ़ी बढ़िया वर्कआउट था। आज मेरे ट्रेनर आए हुए थे, उन्होंने करवाया। बाकी वैसे तो मैं खुद करता हूँ, पर दोपहर के टाइम एकदम शांति होती है और एकदम अच्छे से वीडियो भी बन पाती है, इसलिए मैं दोपहर के टाइम आया। मैं ट्राईपॉड भी ले आया था जिससे कोई दिक्कत ना हो किसी को बोलने की, इसलिए मैंने ट्राईपॉड लगाया और अपना वर्कआउट करा। बाकी बहुत बढ़िया पंप आ रखा है। अभी मैंने चेंज कर लिया, बस अब घर जाऊँगा फिर डाइट लेता हूँ। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, मैं जिम से भी आ गया था, खाना पीना भी सब खा लिया था मैंने। ये देखो अब टोपी डाल दी है और इधर मास्क डाल लिया है। अब मैं जा रहा हूँ पापा की अब मैं जा रहा हूँ पापा की शॉप पे। पापा को देना है कोट, देना है ख्याला से लाके। तो पहले कोट लाना है, फिर उसके बाद पापा को देने जाना है, और तो कुछ नहीं है, फिर घर आ जाऊंगा बस थोड़ी देर। मैंने कहा जब तक छुट्टी है तेरे, कोई अभी काम का सीन नहीं हो तो पापा के साथ चले जाए। थोड़ा बहुत दूसरा काम भी आना चाहिए ना बच्चे को, हर चीज आना चाहिए। जैकेट भी डाल ली, उसके नीचे एक और जैकेट है। ठंड बहुत है ना, सही है भैया, अपनी सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी में रहना चाहिए इंसान को। बहुत पता चलेगा नाक बह रहा है, पानी गिर रहा है, फायदा नहीं है ना। बहुत ज्यादा काफी ठंड हो गई है। हाँ तो घर काफी ठंड हो गई है। चलो मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। तो गाइस काकू और मैं आ गए थे इधर गुरुद्वारे में वेट करवाने काकू का। मेरा काकू करवा ले वेट करवा। चलो सही हो गया काकू का वेट, बताएंगे नहीं पर सही हो गया पहले से। अब भाई का होगा। मेरा तो मुझे पता ही, आज सुबह जिम में करके आया हूँ। हाँ 1 किलो कम आता है इधर 1 किलो कम आता है, इसलिए जो वेट होता है। बढ़िया आ गया भाई निखिल बाबू, कैसे है? बढ़िया आ गया एकदम। चीना सही आ गया ना सूट बेटे? शर्ट भी अच्छी है, फिटिंग भी अच्छी है और नया स्टाइल है बेल्ट वाला, बढ़िया है। चलो बढ़िया है। तो गाइस टाइम देख लो, रात के 12:30 बज गए। हाँ 12:30 बज गए। ये देखो ये लड़का, ये बैडमिंटन लेके खड़ा हो जाता है, कभी भी टाइम नहीं देखता। 12:30 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। जब खाना खा लो तो बोलता है चल चल खेलते हैं, चल खेलते हैं। खेलना है पर अभी नहीं खेलना, अभी वैसे भी गली में किसी की शादी या कोई फंक्शन चल रहा है, खेलते हैं ना, उस तरफ स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही तो नहीं जल रही है जल्दी। हाँ तो कोई 12 बजे का टाइम नहीं होता खेलने का, गली में कुत्ते। चौकीदार अंकल आएंगे डांटेंगे कि इतनी रात को क्यों बाहर खेल रहे हो। हाँ तो अभी कोई टाइम नहीं होता खेलने का। हाँ वर्कआउट इतनी आधी रात को। बाकी अभी जीजू आए थे नीचे, बात कर रहे थे पापा से। जो कोड बनवाया था पापा से वो उनके ट्राई कर रहे थे, बाकी पूछ रहे थे शादी में क्या डालेगा, अपना बता रहे थे, और फिर वर्कआउट की बात कर रहे थे। वो भी कह रहे थे कि मैं भी कट शुरू करूँगा। हाँ वो कह रहे थे कि मैं भी कट शुरू करूँगा, मतलब क्या कहते हैं। मैंने बोला हाँ कर लो, कहते वही शादी में उनको भी थोड़ा स्लिम लगना होगा, तो कहते मैं भी शुरू करूँगा। मैंने बोला मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी कर लो शुरू साथ में। सही है, साथ साथ कर लोगे सही रहेगा। सही बात है और क्या। तो गाइस अभी भैया ब्लॉग का हमने एंड किया है, ठीक है। प्लीज सार्थक के चैनल को प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना है। और सार्थक ने जिम्मेदारी खुद संभाल ली है ब्लॉग बनाने की, तो कह रहा है कि पापा मैं खुद ब्लॉग बनाऊंगा। थोड़ा सा मेरा मतलब खाली बैठा हूँ तो जब तक जॉब का या कोई भी चीज की नहीं होती। प्लेसमेंट वाले अभी आए कहाँ पर है? वही ना, कब आएंगे? जनवरी के आएंगे तो एंड में आएंगे ना। मतलब मेल तो आ ही रही है, मतलब मेल मैंने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई तो कर दिया है, करेगा और क्या। वो फिर शॉर्ट लिस्ट होके फिर इंटरव्यू होगा। अप्लाई तो कर दिया है, अभी 2-3 बहुत सारी जगह कर दिया। 2-3 महीने लगते हैं बेटे इन चीजों के पता अंदर। है इंटरव्यू जो तेरे को कंपनी अच्छी लगेगी अभी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, डिग्री मिलेगा, मतलब बहुत कुछ। नहीं डिग्री तो अगले साल मिलेगी। अगले साल मिलेगी। डिग्री अगले साल मिलेगी। अभी नहीं सॉरी, डिग्री तो इस साल मिलेगी। 2025 तो हो गया ना। हाँ 2025 हो गया। इस साल मिलेगी डिग्री, पर जुलाई में मिलेगी। अभी कॉलेज मेरे 6 महीने बाद खत्म होगा, जुलाई जून में खत्म होगा मेरा। फेयरवेल भी होगी अभी तो मेरी। फेयरवेल भी होनी है। फेयरवेल भी कॉलेज में तो हुआ, स्कूल में तो हुई नहीं मेरी फेयरवेल। अब कॉलेज में होगी। सूट डालूंगा अभी अभी तेरा कम से कम भी जॉब का ना मेरे ख्याल से मार्च से पहले नहीं होगा। मार्च के आसपास ही प्लेसमेंट वगैरह का सीन होगा। हाँ बाकी मेरे बाल भी अब बढ़ गए हैं काफी। अब अब नहीं कटवाऊंगा। नहीं ऑयल लगा दे। मम्मी रोज रात को मेरी तेल मालिश कर देती है ताकि मेरे बाल बढ़ जाए। शादी में थोड़ा सा भाई
बाल होना जरूरी है, ऐसे नहीं लगे कि गंजा या पगड़ी बांध दो, काम खत्म। लड़के वाले लड़के नहीं, नहीं मैं मेरे इतने बड़े अच्छे बाल है, मैं क्यों पगड़ी बांधू? मैंने नहीं, पगड़ी मीन्स की दूसरी वाली जो होते हैं। नहीं, मेरे को बांधनी नहीं, कोई वाली नहीं। गाइस मैं तो चल रहा हूँ भाई, मैं कोई सरवाला भी नहीं हूँ जो पगड़ी बांधू। बहन का भाई तो है। 12:30 बज गए, मैं तो जा रहा हूँ अभी, ब्लॉग को एडिट करूंगा, अपनी ब्लॉग को एडिट करेगा, मैं चाय बनाऊंगा, साथ साथ चाय पियेंगे डॉली। मेरे को तो 2 मिनट लगते हैं व्लॉग एडिट करने में। सार्थक कहता मैं बड़ा हो गया, वो घर का जिम्मेवारी, थोड़ा ब्लॉग का जिम्मेवारी, मैं 2 मिनट में नहीं, edit कर आज लेता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, आप आज बनाया भी इसने और काफी अप्रिशिएट इसको, मतलब लोग बोल रहे हैं कि अब मेरी व्लॉगिंग भी पहले से सही हो गई है, अब ढंग से बोल पाता हूँ। आपके प्यारे प्यारे दोस्त आज मैंने आपको जिम में बहुत भी प्यार करते हैं। आज मैंने जिम में भी काफी बनाया, क्योंकि जिम भी खाली होता है ना दोपहर में। पसंद तो बड़ा करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी कमेंट आए हैं इसके तो लिए गाइस डाइट भी मैं आपको बता दूंगा, सार्थक की आधी डाइट तो मैं बनाता हूँ खुद, और और आधी- दो मैं खुद बनाता हूँ। दो वैसे तो अब मैं दिन में खाई सिर्फ 3 बार ही रहा हूँ, तो अब मैं 2 बारी तो खुद ही क्योंकि बना आप लेता अभी हूँ। थोड़ा सा अपने शरीर में बहुत ज्यादा स्लिम लाने की वो कर रहे हो ना, इसीलिए। तो गाइस अभी कट Guys, कर रहा सबसे पहले हूँ, जब guys, कट हो जाएगा। एक मिनट गाइस, आपके सबसे बनाते पहले मैं ही डाइट बना के मैं देती थी, जब तक ये प्रोटीन, बिना प्रोटीन सबसे ज्यादा इस शरीर में मेरा ही हक है, ये इसका बॉडी बनाने का, ये झूठ बोल रहा है। गाइस मम्मी स्टार्टिंग में मैंने ही तुझे एक एक चीज गाइस मम्मी क्रेडिट ले रही है, तो हम व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। तो गाइस हम व्लॉग को नहीं, यही पे guys, एंड आपको करता हूँ। पता है माँ से बड़ा क्रेडिट को तो कोई हो ही नहीं सकता। तो गाइस इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय बाय। बाय। बताना आपको वर्कआउट कैसा लगता है, और कमेंट करके बताना कि व्लॉगिंग कैसी कोई लगती है। सजेशन देना तो दे सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।